हेलो। एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमने जब पिछली क्लास देखी थी उसमें पीरियड टेबल चल रहा था, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में देख रहे थे। एटॉमिक रेडियस, आयनेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर से एक एलिमेंट क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लेगा। कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की वजह से, ड्यू टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ना होगे, अगर डोनेट या गेन होते तो कम्प्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता। बट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, जैसे एच है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच में। रीज़न क्या है, दोनों इक्वल है, ना तो कोई सा दे सकता है ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है यहाँ पर। अगर ये दोनों अलग अलग होते, एच सी एल दोनों अलग अलग होते, तो यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है दोनों नॉन मेटल्स के बीच में। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो, कौन लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर डिफाइन करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो म्यूचुअल शेयरिंग होकर बॉन्ड फॉर्म होता है उसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन करने की कैपेसिटी, यानी जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, जैसे हमने ए और बी दो कोई एलिमेंट लिए जो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसमें क्या है, बी जो है, बी के पास अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी की, जो ए के इलेक्ट्रॉन है उनको पार्शियली अट्रैक्ट कर लेगा। पार्शियली अट्रैक्ट करने की वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा डेल नेगेटिव और ए पर चार्ज आ जाएगा डेल पॉजिटिव। अगर कंप्लीटली ये कर रहा है तो यहाँ पर फिर आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन हो जाएगी। आयनिक बॉन्ड बनने का मतलब आयंस फॉर्म होने की, जिसमें कैटायन और एनायन बन जाएंगे। बट यहाँ कैटायन और एनायन बनने की कंडीशन नहीं होगी, ओनली पार्शियली अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। तो ये जो बी होगा, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब ही यही है कि हम दूसरे जो एलिमेंट है बॉन्ड में से उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। जैसे हमारे पास क्या है, एच और एच है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इनके अंदर से कोई भी शेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। बट जो HCl है इसमें क्या है, H की और Cl की दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कोवेलेंट बॉन्ड भी टू टाइप का मिलता है हमें। एक तो मिलता है ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या हो, जीरो हो। दूसरा क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ डिफरेंस हो। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, तो इनके अंदर क्या होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, सेम एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इस वजह से ये क्या है, यहाँ पर ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव वगैरह नहीं होगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, डेल EN इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में आपके पास जो बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग है उसके अंदर से अट्रैक्शन फोर्स नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या है, सेम ही है, और सेम एलिमेंट सेम को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पर डेल EN का जो डिफरेंस है वो लेस देन 1.7 हो, इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे पार्शियली। और अगर ये ग्रेटर देन 7 है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन 1.7 है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, डिपेंड किस किस पर करती है ये। तो अगर पीरियड टेबल में देखें तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी किनके पास है, नॉन मेटल्स के पास है। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो अगर लेफ्ट के अंदर देखें तो सारे के सारे मेटल प्रेजेंट है, और राइट के अंदर नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें, L to R मूव कर रहे हैं, इस केस के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे पास मेटल्स प्रेजेंट है, S ब्लॉक, D ब्लॉक और P ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। तो नॉन मेटल के अंदर क्या है, इजीली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इस वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी उनमें ज़्यादा है। लास्ट जो ग्रुप है 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद में क्या इनर्ट गैसेज है, वो ना तो डोनेट करती है ना गेन करती है। इनको ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इनकी क्या होती है,
इनकी जो सबसे ज़्यादा जो EN होती है पूरी पीरियड टेबल में वो होती है फ्लोरीन की 4.0। हम जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉलिंग स्केल पर मेज़र करते हैं, 4.0 होती है, उसके बाद में क्लोरीन की 3.0 और ब्रोमीन की 2.8। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये डिक्रीज होती जाएगी। रीज़न क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन के पास जेड इफेक्टिव, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होगा तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। तो फर्स्ट अगर साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट्स का, तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से साइज इंक्रीज होने की वजह से EN की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहुँच ही नहीं रहा, अट्रैक्शन फोर्स। फिर सेकेंड अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके इनर मोस्ट ऑर्बिट से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो, तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर थर्ड जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग बात करें, जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट मीन्स जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर अगर मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इस केस में जो मेटल्स की जो EN होती है वो बहुत कम होती है। सबसे कम किन की होती है, मेटल्स की होती है, लो। नॉन मेटल्स होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। फिर अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं पीरियड टेबल में, तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। रीज़न, क्योंकि जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो इस केस में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, जो 17th वाला हेलोजन ग्रुप है उनकी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी सेम ही ऑर्डर मिला था कि अगर लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अगर टॉप टू बॉटम मूव करें, टॉप टू बॉटम, इस केस में क्या होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है। रीजन, कंटिन्यूसली जो सेल है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में हाइड्रोजन था, वो उसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस, उसके बाद में लिथियम। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, 1 सेल इंक्रीज हो रहा है। 7th पीरियड है, कंटिन्यूसली सेल इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इंक्रीज होती जाती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी। और वैसे भी टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती। इसके बाद में हम कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, उनकी वैल्यू क्या क्या है वो याद करनी। उनके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बनेगा और इसका नेचर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा पीरियड टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हेलोजन वाले में, फ्लोरीन की, इसकी होती है 4.0। उसके बाद में ऑक्सीजन की 3.5, फिर क्लोरीन 3.0 एंड नाइट्रोजन की भी क्या होती है 3.0। उसके बाद में कार्बन 2.8 और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसकी होती है 2.1। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ पर डिक्रीज करनी है। तो फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की होगी 2.8। फिर जैसे ही नीचे जाएंगे आयोडीन तो उसकी हो जाएगी 2.5।
यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं सल्फ़र की, तो सल्फ़र की भी क्या हो जाएगी 2.8। नीचे आ रहे हैं तो आपको डिक्रीज़ करनी है, और डिक्रीज़ कितने से करनी है, अगर आप सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आ रहे हो तो 0.5 के अप्रॉक्स आपको डिक्रीज़ करनी है, और उसके बाद में अगर आप नीचे आ रहे हो तो 0.2 से डिक्रीज़ करनी है। जैसे सबसे कम जिसकी होगी वो होगी एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और इनका नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तुरंत ही। और सबसे कम मिलेगी वो मिलेगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनकी मिलेगी। ये मेटल क्या करते हैं, ये डोनेट करते हैं। और यहाँ पर जो मिलेगी वो जीरो मिलेगी इनर्ट केसेस की। ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना गेन करते हैं। इनका रीज़न है कि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ना शेयरिंग करते हैं। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उनके बीच में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन H मॉलिक्यूल, जो H2 मॉलिक्यूल है उसके बीच में देखें तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। इसका नेचर क्या है, कोवेलेंट है। रीज़न क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। दोनों की स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम ही होगी, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1, 2.1। अगर इनका डिफरेंस निकालें तो हमारे पास डिफरेंस निकलेगा 0। इट मीन्स इसका नेचर क्या होगा, कोवेलेंट होगा, एकदम नॉन पोलर कोवेलेंट। कोई इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। बट अगर हम HCl की बात करें, HCl नेचर तो इस बॉन्ड का कोवेलेंट है, बट यहाँ पर Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0 और हाइड्रोजन की है 2.1। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा 3.0 माइनस 2.1, जो हमें मिलेगा 0.9। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से जिसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उस पर क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिन पर भी ऐसी कंडीशन फॉर्म होती है, जो कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, बट जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होगा इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। इनको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। अदरवाइज H2SO4, HCl, HF ये सारे के सारे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ये वाटर में डिजोल्व नहीं होने चाहिए, बट इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से वाटर क्या कर देता है, इनको पोलराइज कर देता है, आयंस में कन्वर्ट कर देता है, इनका आयनाइजेशन कर देता है। इसके बाद में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अगर 1.7 से ग्रेटर है या इक्वल है तो वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में आता है। बट अगर हम कंडीशन देखें H और F की कंडीशन देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1 और फ्लोरीन की है 4.0 मैक्सिमम। इनके बीच में इनका नेचर क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए, बट यहाँ पर इनका नेचर आयनिक नहीं है, ये कोवेलेंट है। इसका रीज़न क्या है, आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो मोस्टली मेटल्स के बीच में और नॉन मेटल के बीच में होता है, और यहाँ पर तो दोनों क्या है, नॉन मेटल है। दोनों नॉन मेटल होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा कोवेलेंट इनके बीच में। हाँ, ये अगर वाटर में हम डालेंगे तो ये डिजोल्व हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोरीन जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और हाइड्रोजन जो है H वो H+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, जो कोवेलेंट बॉन्ड है म्यूचुअल शेयरिंग से जो फॉर्म हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद में है मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेफ़्ट साइड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है मेटल्स और राइट साइड में प्रेजेंट है हमारे पास नॉन मेटल्स। जो लेफ़्ट साइड है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है मेटल्स और राइट साइड में प्रेजेंट है हमारे पास नॉन मेटल्स। अगर हम टॉप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, L to R मूव कर रहे हैं, तो साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज़ डिक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करने की कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारे पास क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो साइज इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और साइज इंक्रीज होने की वजह से अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा, वो डोनेट कर देगा। तो टॉप टू बॉटम अगर मूव करें तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है।
तभी तो हम अगर नॉन मेटल वाले ग्रुप को देखें, पी ब्लॉक को देखें, तो उसके अंदर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो लास्ट के अंदर हमारे को मेटल्स मिलती है। जैसे लेड हमारे पास जो है वो मेटल प्रेजेंट है। 14 वाले ग्रुप में देखें अगर, ये हमारे पास जो प्रेजेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो क्या है नॉन मेटल्स में आ जाती है। कुछ हमारे पास मेटलॉइड है, कुछ नॉन मेटल है। बट अगर टिन जो SN है या फिर लेड PB उनकी बात करें तो दोनों के दोनों किस में आती है, मेटल्स में आती है। क्योंकि अगर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या कंसेप्ट है, हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। उनके बाद में इनके जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, जो भी हमारे पास मेटल है उनके अगर ऑक्साइड हम फॉर्म करें तो उनका जो नेचर होता है वो होता है बेसिक नेचर। और इसीलिए हम जो है वो फर्स्ट ग्रुप को एल्केली मेटल्स बोल रहे थे, सेकंड ग्रुप को एल्केली अर्थ मेटल्स बोल रहे थे। इनके बेसिक नेचर के होते हैं मेटल्स के ऑक्साइड। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो उनका नेचर होता है एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड तो उनका नेचर हमें मिलेगा एसिडिक। जैसे CO2 है हमारे पास, CO2 का जो नेचर है वो एसिडिक है। SO2 है, उनका नेचर एसिडिक है। और अगर हमारे पास ये देखें Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO, CaO, तो ये क्या है, मेटल्स के ऑक्साइड है और इनका नेचर हमें क्या मिलेगा, बेसिक नेचर मिलेगा। अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें, एग्जांपल लिखें CO2, SO2, SO3, CO एंड SO, ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक नेचर के हैं ऑक्साइड्स। उसके बाद में कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव करते हैं। अगर उनके सामने रिएक्शन करने के लिए बेस रख दिया जाए तो वो खुद एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और अगर एसिड रख दिया जाए, वो बेस रख दिया जाए तो खुद एसिड की तरह बिहेव करते हैं। उनके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है एक तो जिंक, लेड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। इनके जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। अगर दोनों नेचर शो कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब, अगर हमारे पास ये एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जिंक ZnO ऑक्साइड ये दे दिया और ये पूछ ले कि इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये हम देखेंगे। इसके सामने क्या प्रेजेंट, जैसे NaOH रख दिया तो NaOH का नेचर तो फिक्स है कि NaOH क्या है, बेस है। तो इस केस के अंदर ZnO जो है वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर सामने हमने H2SO4 रख दिया होता है, इसमें इसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवा रहे होते तो H2SO4 का नेचर क्या है, एसिडिक है H2SO4। तो जो ZnO है वो बेस की तरह बिहेव करता, तो ये क्या हो जाता है, दोनों के नेचर शो करता है, एसिडिक और बेसिक। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड्स। तो कौन कौन से हमारे पास, जिंक, लेड, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ये क्या शो करते हैं हमारे पास, एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड है। एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसकी हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ देख लिया, हर एक हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। थैंक यू।